I am Arvind Vikram. I am teacher of English. I am teaching English since 1995. आज मैं आपको टेंस से सिखाऊंगा। जब हम किसी टाइम रेफरेंस की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि हम पास्ट की बात करें या प्रेजेंट की या फ्यूचर की, तो हम इंग्लिश में जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उनको डिफरेंट टेंसेज में यूज करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। जो टेंस होता है वो किसी वर्ब से शो होता है कि वो किस टाइम पर या किस समय हुआ। इट ऑल्सो इंडिकेट द स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट का मतलब यहां पर हुआ कि वो किस अवस्था में है, कि वो एक्शन कितना हो चुका है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को देखिए। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई रोट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर हमें तीनों टाइम का पता चल रहा है, यानी कि these three sentences refer to the act of writing at three different point of time. जो सेंटेंस ए है, आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट टाइम को रेफर कर रहा है। जो सेंटेंस बी है, आई रोट अ लेटर, ये रेफर कर रहा है कि ये एक्शन थोड़े समय पहले हो चुका है। और सेंटेंस सी, आई शैल राइट अ लेटर, ये रेफर कर रहा है कि ये एक्शन फ्यूचर में। देयर आर थ्री टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। It is not enough to say that an action takes place at present. We must know at what stage the action is at the time of speaking. हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी एक्शन कितना पूरा हो चुका है जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं। Wholly for the purpose, each tense is subdivided into four heads. मोटे तौर पे हम ये देख सकते हैं कि हर टेंस के अंदर चार पार्ट्स होते हैं। अब इस टेबल को देखिए। Look at the following table. सबसे पहले हम सीखते हैं कि टाइम लाइन पर हम टेंसेस को किस प्रकार समझ सकते हैं। जीरो, जीरो का मतलब हुआ नाउ। कोई भी एक्शन जो इस वक्त हो रहा है या होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ और हम उसका टाइम दे रहे हैं तो उसको हम सिंपल पास्ट में फॉर्म करेंगे। और कोई एक्शन जो फ्यूचर में होगा उसको हम वन से डिनोट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट -2 और समझाता हूं। इसको हम इस तरीके से मानेंगे जैसे कि कोई एक्शन इस सिंपल पास्ट से भी पहले हुआ और हम एक ही सेंटेंस के अंदर उसको दिखाना चाहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको मान लीजिए कि पास्ट ऑफ पास्ट कहेंगे। जब हम एक ही सेंटेंस में टू पास्ट के रेफरेंसेस दे रहे हों, जिसमें से एक सिंपल पास्ट होगा जो कि बाद वाला एक्शन होगा, जैसे कि आप -1 -2 से बड़ा होता है, ये बात मानते हैं। और इसी तरीके से आप ये भी जानते हैं कि पहले जो हुआ एक्शन वो -2 होगा। अगर ये एक्शन पहले हुआ, इसको हमने पास्ट ऑफ पास्ट बोला। ग्रामेटिकली इसे हम पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट। ये हो गया आपका 0 -1 -2। इस तरफ हम जाते हैं तो 1 एंड 2। अब ये फ्यूचर की तरफ, और ये था पास्ट, और ये है प्रेजेंट। फ्यूचर में हम यही दो रेफरेंस क्यों ले रहे हैं? अगर हमने वन को सिंपल फ्यूचर माना कि कोई एक्शन किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस में फ्यूचर में होगा, तो उसको हम सिर्फ वन पर लेंगे। अगर हम कोई ऐसा एक्शन जो किसी दूसरे एक्शन से पहले हो चुका होगा, यानी कि मान लीजिए कि 2050 में कोई एक्शन होगा जिससे पहले 2025 में
कोई दूसरा एक्शन हो चुका होगा, लेकिन आज के रेफरेंस में ये अभी भी फ्यूचर है। तो जो पहले हो चुका होगा वो इस पॉइंट के लिए परफेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि वन जो है वो पहले हो चुका होगा, जो कि परफेक्ट, यानी कि ये वाला जो पॉइंट हुआ ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और ये वाला आपका सिंपल फ्यूचर होगा। तो इसके लिए ये वाला पॉइंट परफेक्ट हो चुका होगा। इस तरीके से हम केवल इन्हीं 5 टाइम रेफरेंस के हिसाब से सारे टेंसेस कर लें। A finite verb phrase always has a tense unless it begins with a modal. Tense is the relationship between the form of a verb and the time to which it refers. When we are making a statement, we usually need to make it clear whether we are talking about a situation that exists now, existed in the past, or in the future. There are different ways of expressing time. Tense is one. The time adverbial is another. The form belonging to a particular tense is obtained by the addition of inflection to the base form of the verb. In English, time is also indicated by the inclusion of auxiliaries or modals in the verb phrase. For more details, auxiliaries or modals, watch our channel for more videos.